हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट का जो है क्वेश्चन बनाए थे। लिमिट को हम देखे थे, लिमिट क्या होता है करके। लिमिट का डेफिनेशन जो है याद रखिएगा, कॉशी का डेफिनेशन है। कॉशी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है एक ज्यामितीय अर्थ प्रदान किया था। लिमिट किसे कहते हैं, जैसे कि ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस को मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस किनका बनता है, रियल नंबर का। तो एक ऐसा नंबर होगा और पूरा सीक्वेंस के एक खास टर्म एसएन को उस नंबर से घटा दूंगा तो उनका बीच का अंतर बहुत ही कम होगा। ये मॉड का मतलब क्या होता है, धनात्मक अंतर। दो चीज़ का अंतर कर रहे हो, पॉजिटिव डिफरेंस कर रहे हो, तो पॉजिटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए इस नंबर के साथ। या फिर इसी को बोलते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एस एन, इनफाइनाइट पर इसका लिमिट जो होगा वो क्या होगा, l होगा। ऐसे बोलते हैं, उधर जा रहा है, किधर, इनफाइनाइट की ओर जाने पर l की ओर जाएगा। ऐसा होता है, कौन जाएगा, एस एन जाएगा। तो एस एन का लिमिट जो है एक्चुअल में एक नंबर होता है जो कि इस एस एन से डिफरेंस करे, मान लो घटा दें, तो वो बहुत ही कम अंतर के साथ जो है आगे बढ़ता है, ऐसा कहिएगा। तो ये जो नंबर है इसको कहते हैं लिमिट। और कल हम वही निकाल रहे थे, कोई सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस का क्या निकाल रहे थे हम लोग, लिमिट निकाल रहे थे, याद है। ठीक, तो डेफिनेशन आपको याद न रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसे याद रखना है आप लोग को कि एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, या फिर आप क्या लिखेंगे, ये लिमिट एस एन इक्वल टू एल। ऐसे आप तो 12th में भी पढ़ा करते थे, देखा करते थे कि भाई लिमिट कैसे निकालना है करके। तो आप कुछ इस प्रकार से निकाला करते थे, डेफिनेशन पढ़ा करते थे। भूल गए होंगे तो टेंशन नहीं लेना है, आपको आगे फंक्शन की लिमिट निकालना सिखाएंगे, वहाँ पर और लिमिट का डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। हमने हिंदी में लिख लिया है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हो अच्छे से। क्या बोला गया है, एस एन कोई सिक्वेंस है, एस एन के लिए एक नंबर एल, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इस एस एन का लिमिट कहलाता है, कब कहलाता है, यदि एप्सिलॉन कोई है, मान लो एक कोई बहुत छोटा नंबर होता है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू क्या, एन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपका किस प्रकार से है, इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि एस एन कोई उठाओगे, एस एन कोई पद है बेटा, है ना, माइनस में क्या करेंगे, एल करेंगे। एक कौन सा पद है बोलेंगे, एनवा पद है, ठीक है, एनवा टर्म है, तो उसको डिफरेंस करेंगे तो बहुत ही कम अंतर आता है। वही बात लिखिए, तो आप सब भूल जाओगे। तो क्या याद रखना, ये जो मैथमेटिकल टर्म है उसको अपने तरीके से याद रखना। मैंने इसका अर्थ समझाया है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको व्याख्या कर सकते हो, बता सकते हो। भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना इस प्रकार से कुछ होता है करके। धीरे 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 जब पढ़ते जाएंगे आपको याद होता चला जाएगा। अंग्रेजी में भी हमने लिख दिया है, लेट एस एन बी ए सीक्वेंस देन द रियल नंबर R belongs to L belongs to R is said to be limit of the sequence if for every epsilon is greater than 0 there exist, ये निशान किसका है, there exist एक नेचुरल नंबर इस प्रकार होगा, बोले हैं such that Sn माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में हमने बातों को कवर किया है, ठीक है। अब बच्चों मेन चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपके सिलेबस में है, वो है क्या, अनुक्रमों की अभिसारिता। और आपके बुक में भी यही लिखा है, यूनिट का नाम अनुक्रमों की अभिसारिता। तो अब वही पढ़ने वाले हैं। तो अनुक्रम को सीख लिया, समझ लिया, उसकी लिमिट को सीख लिया, समझ लिया। अब हम अभिसारिता के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात समझो, अभिसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी मतलब चीज़ें ऐसे सिकुड़ना स्टार्ट होती है ना, मतलब कोई एक वैल्यू मिलेगा, मान लो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का वैल्यू घटते 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 कुछ एक खास मान को प्राप्त कर लेगा, उसको कहेंगे हम लोग क्या, सीक्वेंस क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, अभिसारी हो रहा है, ठीक है। तो अभिसारी अनुक्रम का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभिसारिता में 3 पॉइंट आता है, या तो अभिसारी होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। कन्वर्जेंट नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट या फिर ऑस्किलेटरी, है ना। अपसारी या फिर क्या कहते हैं, दोलायमान। अपसारी का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज होना, समझ आया। और दोलायमान का मतलब होता है दो खास मानों के बीच में इधर उधर क्या होगा, उसका वैल्यू ऑस्किलेट कर रहा होगा, ठीक है, ओके। तो पहले तो अपन कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है समझ लेते हैं। अंग्रेजी नाम याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा है। एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं। ये पूरा लिमिट का डेफिनेशन ही लिखना है आपको, सेम टू सेम। लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और अद्वितीय होना चाहिए, एक लाइन में याद रखो।
ये लंबा चौड़ा आपको समझाने के लिखे हैं भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछता है ना। अभी सारे अनुक्रम का परिभाषा लिखो और कुछ खास प्रकार से प्रश्न पूछेगा मिला के, तो आप अभी सारे अनुक्रम का क्या करेंगे, परिभाषा पहले याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो ये लिमिट का डेफिनेशन है कि नहीं, देखो सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिमिट का डेफिनेशन। भाई ये जो पॉइंट है ना, जो लिमिट पॉइंट होता है ना बेटा, वहीं पे आपका फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो आपके पास एल कोई लिमिट है, लिमिट पर ही फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन लिमिट को क्या होना चाहिए, उसको यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। एक बात और यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है आपको, परिमित होना चाहिए। परिमित का मतलब क्या, 2 3 4 5 8 9 10 इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। जीरो भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो कोई भी सीक्वेंस की अगर लिमिट निकालें और वो लिमिट फाइनाइट आता है, यूनिक आता है, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। जैसे कि आपका इस सीक्वेंस का लिमिट कितना आता है बेटा, इसका लिमिट 0 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। आप लोग को पता है ना लिमिट 0 निकाले थे। देखो ध्यान से, इस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ, लिमिट 1/n और n टेंस टू क्या करना है आपको, इनफाइनाइट करना है। तो आगे अब इसको बढ़ाएंगे तो आपको पता है n का वैल्यू इनफाइनाइट की ओर पहुंचना है। जैसे ही आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या, 0। ठीक है, क्या होगा, 0। तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब मैं बोलूँगा सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, ये वाला कन्वर्ज कहाँ पर होता है, 0 पर। समझ आया ना। तो कोई भी सीक्वेंस जिसका लिमिट आ जाए वो कन्वर्ज कहलाता है। जैसे कि ये वाला, इसका भी देख लेते हैं, वहाँ बहुत सारे एग्जांपल लिख लेंगे। n/n+1 ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा, कोई बोलेगा तो कैसे बताना है, बोलेंगे 1 पर आएगा, दिख रहा है आप लोग को, दिखा देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाला कन्वर्ज है, समझ आ गए ना, दूसरा वाला भी कन्वर्जेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। लिमिट निकालना है बेटा, किन का निकालना है, एस एन का। एस एन कौन होता है, अंदर का जो होता है उसको एस एन कहते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये एस एन कौन है, ये है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर एस एन मतलब कौन, n/n+1। अब इसका लिमिट जब निकालेंगे हम लोग तो लिमिट क्या आएगा, बच्चा बोलेगा इनफाइनाइट/इनफाइनाइट+1, ऐसा नहीं करना है, पहले कटेगा तो काट देना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर n कटेगा, ऊपर में 1 और नीचे में 1 प्लस में 1/n आएगा। सिखाया था आपको, याद है, कल निकाले थे ना बेटा ऐसे ही। ठीक है, क्या किया हमने, n और n को कॉमन निकाल के काटा, ऐसे कह सकते हैं। तो यही आएगा, जहाँ नहीं होता वहाँ नीचे में डिवाइड करके लिखेंगे। वापस इसको सॉल्व करूँगा तो यही मिलेगा। अब लिमिट रख दीजिएगा 1/1 प्लस 1/इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब हुआ, 1/1+0 मतलब 1 आएगा। 1/1+0 मतलब नीचे में 1+0 मतलब 1 ही है, ऊपर में भी 1 है, तो क्या आएगा, लिमिट 1। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है Sn, इसका लिमिट आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, लिमिट Sn n टेंस टू इनफाइनाइट, ये जो है 1 पॉइंट पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अच्छा, लिखते कैसे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इंग्लिश में भी हमने डेफिनेशन सेम लिखा है कि Sn क्या है, Sn को किसी पॉइंट L पर कन्वर्ज कहा जाएगा। If for एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, या फिर n, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर n लिख दीजिएगा। n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर सच दैट Sn-L इज लेस देन एप्सिलॉन, या फिर लिखूंगा लिमिट, ये जो आ रहा है वो फाइनाइट और यूनिक आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, ऐसे सिंबॉलिक लिखते हैं। आगे MSc क्लास में ऐसे लिखा रहता है, Sn L की ओर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये निशान है किसका, कन्वर्जेंट का। ऐसे लिखा रहेगा, समझ आना कि कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ही क्या है, लिमिट Sn इक्वल टू L, ऐसे। ठीक है, तो ये छोटा रूप है, लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ता, समझ जाओगे ना। हालांकि आप लोग क्लास में ऐसा मेंशन नहीं करेगा। इसका Sn किधर जा रहा है, बोलेंगे 1 पर कन्वर्ज हो रहा है, याद रहेगा बेटा। ठीक, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, कोई पूछे तो क्या बताना है, वे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं जिसके लिए लिमिट पॉइंट आते हैं। कल भी हमने कन्वर्जेंट नहीं बोला था आपको, ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो करके हम धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा पढ़ाई तो केवल कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ही करना है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है चेक करना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी, है ना। और याद रखिएगा,
आप लोगों को जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन क्वेश्चंस को अगर मैं लिख दूंगा IMP है करके, समझ जाना कि उनको पढ़ना पड़ेगा और 95% क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अपने सीनियर लोग से पूछ सकते हो जो पढ़े हैं उनसे, वो आपको बताएंगे। अब आता है क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, बोलेंगे एसन कोई है सीक्वेंस के रूप में, उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ना करे। एग्जिस्ट ना करे का मतलब क्या बेटा, लिमिट पॉइंट उसका ना आए, इनफाइनाइट आए। जैसे कि इसके एग्जांपल में यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पर n² अपॉन में n+1 कर देता तो इसका लिमिट इनफाइनाइट आएगा, है ना, लिमिट इनफाइनाइट आएगा। चेक करके देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसका लिमिट निकालना है हमको n² अपॉन में n+1। अब लिमिट निकालने की बात चल रही है, तो ऊपर में भी n है, नीचे में n है। जब n काटते बनेगा तो क्या करना है बेटा, काटना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर एक n को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में एक n बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। यहाँ n की कमी है तो एक n ऐसा लिख दो, वापस सॉल्व करूँगा तो ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अब आप क्या कर सकते हो, अभी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आएगा, इनफाइनाइट अपॉन 1+1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा, वो अलग चीज़ होता है। अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट रख देता है इनफाइनाइट, तो क्या था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये क्या है, अपरिभाषित है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो आप देखेंगे, अब यहाँ पर इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, लिमिट दिख जाएगा आप लोग को। अब लिमिट रखेंगे तो लिमिट में ऊपर में आएगा इनफाइनाइट, नीचे में क्या आएगा, 1+1 अपॉन इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिखते हैं हम लोग, 0। तो इधर आ जाएगा इनफाइनाइट अपॉन में यहाँ पर क्या, 1। तो इनफाइनाइट अपॉन कुछ भी रहे वो हमेशा क्या बनता है, 0 नहीं बनता, क्या बनता है, इनफाइनाइट ही बनता है बेटा। 1 अपॉन इनफाइनाइट होगा तब जाके 0 है, समझ आया। इनफाइनाइट का पहला भाग भी 0, इनफाइनाइट का दूसरा भाग भी 0, इनफाइनाइट का हर भाग भी 0। 1 कहने का कोई मतलब भी तो नहीं पड़ता, समझ आया, इनफाइनाइट ही आया कि नहीं, तो आप दिमाग में सेव रखें। तो इसका लिमिट आया है क्या, इनफाइनाइट। जिसका भी लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, चाहे प्लस में इनफाइनाइट आए चाहे माइनस में इनफाइनाइट आए, तो हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट नहीं किया। हिंदी में क्या लिखते हैं, अस्तित्व नहीं है। तो जब अस्तित्व नहीं है मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है, और जिनका भी लिमिट पॉइंट जो है नहीं है वाला केस आएगा, उनको कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, अच्छा मैं तुम लोग को शॉर्टकट याद करा दूं, ये तरीका याद रखना। जब भी ऊपर में n का पावर नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा पाया जाएगा, अगर आप पूरी तरीके से इसको क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे माइंड में, तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा। जब भी ऊपर में n की पावर ज़्यादा हो, नीचे में कम हो, समझ जाना कि वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा। जब भी नीचे में पावर ज़्यादा हो तो अंत में वो हर चीज़ को 0 पर लेके टिका देगा। ऐसे सीक्वेंस हमेशा क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। याद रहेगा बेटा, इस प्रकार से आप अच्छे से उसको क्या कर लेना, कवर कर लेना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ को लेकर, सिंपल था। तो आपने डाइवर्जेंट समझ लिया, डाइवर्जेंट किसे कहते हैं। अब आता है बच्चों क्या, दोलयमान अनुक्रम अर्थात ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी का मतलब ही है वो क्या करेगा, दो खास पॉइंट के बीच में क्या करेगा, वो घूम रहा होगा। जैसे कि एक सीक्वेंस पढ़ा चुका हूँ, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस बॉन्डेड सीक्वेंस होते हैं हमेशा, ठीक है। वे सीक्वेंस जिसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, बट क्या नहीं होगा बेटा, यूनिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा। यूनिक का मतलब क्या, अद्वितीय का मतलब क्या, एकलौता होता है उसको अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है। और एक से अधिक होता है तो वो यूनिक नहीं है, ऐसे बोलते हैं। समझ आया ना। अच्छा, एग्जाम्पल में इधर आप लोग फोटो खींचना चाहोगे तो फोटो खींच लेना, ठीक है। जल्दी किया करो, आप लोग तैयार रहा करो। मैं उसका एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना है ना। आप लोग तब तक उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो खींच लो। ये एक सीक्वेंस बना रहा हूँ बेटा, सीक्वेंस में ध्यान से देखना। -1 की पावर में मैंने n लिखवाया था कल ही, और ये प्लस में 1 करवा दिया। ये देखो ध्यान से, इस सीक्वेंस का जब सभी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसका लिमिट जो है 2 बिंदु आएगा। वो बिंदु समझने का प्रयास करना है आप लोग को। पहले लिमिट निकाल के सिखाएंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, अजीब दिख रहा है। लिमिट है बेटा उसका, सिंपल है लिमिट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है, -1 की पावर n प्लस 1। अब मैं लिमिट निकालूंगा, मतलब n की जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है। इनफाइनाइट रखेंगे तो -1 के पावर इनफाइनाइट क्या होगा, कोई बोलेगा कि सर +1 -1 दोनों होते हैं। कभी भी 1 की पावर आप कुछ भी कर लो
आएगा तो क्या, या तो प्लस में 1 आएगा या तो माइनस में 1 आएगा। जब जब नंबर ऊपर में पावर के रूप में इवन नंबर रखेंगे, सम संख्या रखेंगे, तब तक +1 आएगा, और जब जब भी सम संख्या रखेंगे तब तक क्या आएगा, सही बात है कि नहीं, नेगेटिव आएगा। तो भाई अब इसका जब उत्तर निकालना चालू करेंगे तो दो प्रकार की लिमिट आएंगी। इनफाइनाइट भी, इनफाइनाइट पता नहीं, इनफाइनाइट को सम बोल सकते हो क्या, विषम बोल सकते हो क्या, नहीं पता। इनफाइनाइट को ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इनफाइनाइट या तो क्या होंगे, प्लस क्या है, सॉरी, इसको इवन कह सकते हो, ऑड कह सकते हो, दोनों कह सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट आगे चलकर कितना है कोई नहीं जानता। आप देखेंगे तो, लेकिन हमेशा एक बार +1 -1 +1 -1 यहाँ पर पैदा होगा ना, वो इनफाइनाइट तक पैदा होता रहेगा। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर +1 होता तो लिमिट बनता 2, क्योंकि 1 और 1 मिलके 2। अगर वहाँ पर -1 बनता तो बनता 0। तो 2 बार आ रहा है इसका लिमिट। फिर वैसे में लिमिट क्या आ रहा है बेटा, इसका 2 बार आ रहा है, 2 अलग अलग लिमिट आ रहा है। तो यूनिक है क्या, नहीं है। यूनिक किसे कहते हैं, जिसका एकलौता लिमिट आता है उसको कहते हैं यूनिक। तो इस प्रकार से इसका लिमिट यूनिक नहीं है कहेंगे, और जिसका यूनिक लिमिट नहीं होता है, यूनिक लिमिट नहीं होता है, वो सीक्वेंस हमेशा क्या कहलाता है, ऑस्किलेटरी दोलायमान। मतलब पूरा सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा था। क्या दिख रहा था बेटा, एसएन के अंदर में जो भी टर्म्स थे, या फिर इसको ऐसे ही लिख देता हूँ जो दिया था वैसे ही, -1 की पावर n -1 की पावर n +1, और इसके अंदर के हर चीज़ जो है 0 2 0 2 0 2 यही बन रहा था ना, सिखाया था ना आप लोग को, 2-3 बार हो गए इसको बताते हुए। तो पूरा सीक्वेंस क्या कर रहा है, डोल रहा है 0 से 2 के बीच में, इस प्रकार से। तो हम बोलेंगे ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं उसको कहेंगे क्या, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। याद रहेगा। तो देखो हम इतने सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन गणितीय जो काम होता है वो बहुत शुरू में कम लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा और आप मैथमेटिक्स को सीखते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। तो बुक का हम 2-4 खास एग्जाम्पल उठाएंगे और उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, पूछा गया है, उस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल में इस प्रकार से है 2n - 7 3n + 5, ये सीक्वेंस दिया गया है। अब इस सीक्वेंस की क्या निकालनी है, लिमिट है या नहीं है निकालना है, और बताना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये बताना है आप लोग को। अगर लिमिट आ जाएगा, यूनिक आ जाएगा तो कन्वर्जेंट है कहेंगे, और दिख रहा है कि कन्वर्जेंट आ सकता है तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे सिंपल सा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन के कलेक्शन पे गए नहीं है, धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन पे कलेक्शन पे जाएंगे, और हम लिमिट निकालने के लिए कॉशी का 2 थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम। तो उन थ्योरम को भी थोड़ा सा बस याद रखना माइंड में, टेंशन नहीं पालना बेवजह का, है ना। जब नहीं समझ आता तो आप जो है पूछना, लेकिन आपको कभी छोटा छोटा डेफिनेशन वगैरह पढ़ाएं तो उसको लेकर आप बोर फील मत करना, उसको बस माइंड में रखना कि सर ने बताया था और ये इसका उपयोग करना है, कहीं बीच में आएगा तो हम उसको कर लेंगे करके, ठीक है बेटा। तो आप लोग का जो पढ़ाई होता है कॉलेज का कुछ इस तरह का होना चाहिए, ताकि आगे चलकर जो है आपको समस्या ना हो। आगे क्लास में समस्या होगा तो फिर आपका पढ़ने का क्या मतलब फिर, है ना। केवल जोड़ना घटाना गुणा भाग कर लेना वो गणित नहीं है, आपको बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एसएन क्या है बोलेगा तो पहले लिख देना, दिया है ये पूरा अनुक्रम है, एसएन इक्वल टू पूरा सीक्वेंस दिया है, वो क्या दिया है 2n - 7 अपॉन में 3n + 5 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरा आपका सीक्वेंस के लिए निकालना होता है लिमिट कहाँ पे निकालते हैं बोलेंगे उसके एसएन पर, nवां पद पर। एसएन ऐसा लिख देना है, और एसएन मतलब अंदर की बातें हो रही हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और लिमिट निकालेंगे 2n - 7 अपॉन में 3n + 5 का बेटा, ठीक है। ओके, अब लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। आपको n के जगह इनफाइनाइट रखने के बारे में सोचना है, लेकिन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट माइनस समथिंग हमेशा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इनटू समथिंग करते इनफाइनाइट ही रहता। तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़े घटाए हमेशा क्या रहता है, वो इनफाइनाइट रहता है। तो आप n को पहले काटेंगे बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब समझ आ गया होगा आप लोग को, एकदम सिंपल सी बात है, n कट जाएगा तो 2 रह जाएगा,
लेकिन इधर नहीं है तो क्या करेंगे आप उसको डिवाइड करके लिखेंगे। नीचे में यहाँ पर क्या है 3 प्लस में क्या लिखेंगे 5/n लिखेंगे। बात समझ आया कि नहीं। वापस सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर 3n, यहाँ पर 2n - 7 और इसके नीचे में भी n रहता, सबके नीचे में एलसीएम में, इसके नीचे में भी एलसीएम में n रहता, आपस में कट जाता, फिर से वापस वही मिलता। समझ आया ना। ठीक, तो अब आप क्या लिमिट रख सकते हो, बोलेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। 2 माइनस में 7 अपॉन में क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पर 3 प्लस में क्या हो जाएगा 5 अपॉन इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपको लिमिट मिलेगा 2 अपॉन क्या 3। तो 2/3 जो लिमिट मिला आपको है ना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn, ये जो मिला है वो यूनिक लिमिट मिला है। जब जब यूनिक लिमिट मिलता है तो हम बोलेंगे क्या, गिवन सीक्वेंस है वो क्या होगा बेटा कन्वर्जेंट होगा। मतलब दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि बोलेगा कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ऐसे पूछेगा। और एक तरीका है क्या पूछेगा कि इसका लिमिट क्या है पूछेगा। तो आप बता सकते हो लिमिट क्या है। मिल गए ना, समझ आ गए ना। ठीक है बच्चों, ठीक। तो हम बुक से कोई अच्छा क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को भी हम पकड़ेंगे और इसका लिमिट निकालने के लिए सोचेंगे। तो फोटो खींच लो फटाफट, है ना, उधर वाले को। इधर तो हो चुका है ना, इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप लोग लिमिट निकालने के बारे में सोचेंगे। ओके, ठीक है बेटा, ओके। चलिए हम क्वेश्चन सिंपल सा उठाएंगे, आपको समझना है। आपको शुरू में लगेगा ये क्या गणित है, सिंपल सिंपल ऐसा लगेगा, लेकिन इन कल्पनाओं को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, बड़े क्वेश्चंस बनाएंगे। इसलिए छोटे छोटे स्तर पर चीज़ों को थोड़ा बांट कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है, बुक में दिया है सिंपल सा, उसको लिख रहे हैं। पेज नंबर 41 पर है। कोई बच्चा ढूंढना चाहेगा तो बुक में जो नया सिलेबस का बुक है इसमें 41 नंबर के पेज पे मिल जाएगा क्वेश्चन, और एग्जाम्पल नंबर 7वां है। ठीक, तो Sn का सीधा टर्म दिया है, एक सीक्वेंस है बोला तो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको। सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में दिया है 2n² माइनस में 1 अपॉन में दिया है 3n² प्लस 2। इस सीक्वेंस की क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है बच्चों। इसका लिमिट आएगा 2/3। देख के समझ जाना, आ रहा है ना। कैसे, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, n² यहाँ से भी काटूंगा, n² यहाँ से भी काटूंगा, इधर तो एक्स्ट्रा n है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे में आके चिपक जाएगा। लिमिट निकालेंगे 2/3 बचेगा, दिख रहा है ना। तो लिमिट निकालना पड़ेगा क्या, कि निकाल लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन देखना है, समझना है, और कोई बच्चा पूछेगा तो हम उसका लिमिट निकालना सिखा देंगे, क्यों आएगा, कैसे आएगा लिमिट करके। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे शुरू में आपको समझाने के लिए। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और Sn इक्वल टू जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से 3n² प्लस में 4 और अपॉन में n² माइनस में 5n। इसका लिमिट निकल सकता है। इसका लिमिट कितना आएगा बेटा, सोच के बताओ। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 6 7 क्या आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों का लिमिट निकाल के देखेंगे सिंपल। मैं दोनों का शॉर्टकट सॉल्व कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये केवल आपको समझाने के लिए काम किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे लिमिट निकालने के लिए फटाफट रेडी रहना है आप लोग को, इसलिए पहले लिमिट निकालना सिखा रहे हैं। तो शुरू का जो ये यूनिट है उसमें हम पढ़ाने का या पढ़ने का इस तरह ऐसे रखेंगे। ठीक, तो बेटा इसका लिमिट निकालेंगे तो दिख रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, पहले वाले के लिए है n टेंस टू इनफाइनाइट। अब जो है 2n² माइनस 1 3n² प्लस 1 आपने रखा, और लिमिट निकालना है आपको, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। और आप n को कैंसिल करेंगे, निकालेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल भी n नहीं है, इसलिए n² लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रहेगा, और यहाँ पर 1/n² रहेगा। कोई पूछे क्या किया आपने, बोलना हमने n को निकाल के काट दिया, लेकिन निकाल के काटने के चक्कर में यहाँ तो n था ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको उतना कम ही बता देंगे। ठीक है, वापस सॉल्व करोगे तो यही आएगा घूम के, जो नीचे में n² एलसीएम में रहेगा, यहाँ पे एलसीएम रहेगा। एलसीएम और नीचे का एलसीएम हमेशा कटता है बच्चों। दो अगर आपके पास क्या है रेशियो है तो नीचे वाला नीचे वाले को काट देता है, तो बचता क्या, सेम टू सेम एज बचता ना। अब लिमिट निकालेंगे तो लिमिट जैसे निकालेंगे तो 2/3 आएगा, और बाकी इधर क्या जाएगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज
जीरो ऑलवेज, तो जीरो यहाँ पर 1/∞ इज जीरो, तो जीरो को जोड़ो 2 से कोई मतलब नहीं, जीरो को यहाँ से 3 में जोड़ो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी घटाओ बोलेंगे तो भी वही 6, तो बिल्कुल भी इनको प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये लिमिट आएगा। दूसरा वाले का लिमिट क्या आएगा, दूसरा वाला लिमिट सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी तो वही 6, लिमिट 3 आएगा। आपने सही सोचा लिमिट, और मैं डायरेक्ट इसको लिख के बस समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है नहीं समझ पाते। 3n² प्लस में 4, शुरू में धीरे धीरे तो उनका स्तर बढ़ जाता है, समझ जाते हैं हर चीज़ को। n² माइनस में 5n, जब मैं लिमिट निकालूंगा बेटा तो n² यहाँ पर भी है, n² यहाँ पर भी है, दोनों से काटा जा सकता है, बोलेंगे बिल्कुल काटा जा सकता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आप n को कॉमन निकालेंगे, 3 बच जाएगा। 4 के पास है क्या कोई n² नहीं है, तो नीचे में लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा 1, क्या आएगा 1, और माइनस में 5 अपॉन में ओनली n लिख देंगे। कितना n की कमी है यहाँ पर, एक n है, आपने n² निकाला, एक और n की कमी थी, समझ आया ना। अगर ऐसा लिखा होता 5n/n² तो एक n कट जाता ना, एक ही तो मतलब है इसका, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब बच्चा ऐसा बोलेगा सर यहाँ n को वापस करके देखो तो जो हम सोचे थे वैसा नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो तो समझाने के लिए हम आपको कहते हैं। तो आपने n को कॉमन निकाला, तो जितना कमी था कॉमन निकल के एक्चुअल में बेटा यहाँ से निकल के ना n² बाहर आता है, यहाँ से निकल के n² बाहर आता है, और n² कट जाते हैं आपस में, ठीक है, और जो नहीं है वो नीचे में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर एक n की कमी थी, इसलिए नीचे में n रह गया, सही है, ओके। अब लिमिट जैसे निकालेंगे तो 3 में ये जो है सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 3/1 आएगा, ये 4 में इनफाइनाइट मतलब 0 को 3 से जोड़ों का फर्क पड़ता है नहीं। 1 माइनस में यहाँ पर क्या आएगा 5/∞ मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर यहाँ था, इनफाइनाइट मतलब वही 6, इनफाइनाइट का क्यूब कर लो, इनफाइनाइट का स्क्वायर कर लो, इनफाइनाइट लिख दो, इनफाइनाइट/2 लिख दो, इनफाइनाइट रहता है वो, समझ आया। तो 3 बस रह जाएगा। इस प्रकार से आपको लिमिट निकालनी थी। तो क्या आपको समझ आ गए ना अच्छे से लिमिट क्या आएगा करके। तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से लिमिट निकालने के लिए पूछेगा तो आप जो है लिमिट निकाल सकते हो। बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने तो 2 3 4 बताया है ना, तो 1 2 और लिख देता हूँ। आप लोग सबका लिमिट बस ऐसे ही बताना है ना। आप जो है अर्ली आंसर दे सकते हो, सिंपल बता देना कि देखो सर इसका लिमिट इतना आएगा करके। अब निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए। कठिन से कठिन क्वेश्चन जब आएगा तो हम जो है और उस पर ताकत लगाएंगे और तरीका समझाएंगे। अभी जो मैंने कोशिश शब्द एक प्रयोग किया था, मैथमेटिशियन है, उनका थ्योरम इस्तेमाल करेंगे लिमिट निकालने के लिए। जब बहुत खतरनाक हो जाता है ना, हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर भी काम नहीं होता ना, तो मैं आपको कई तरीके से लिमिट निकालने के बारे में बताता। एक है एल हॉस्पिटल रूल, अभी आएगा कुछ जगहों पर, वहाँ पर हम दिखाएंगे। क्वेश्चन दिया है Sn, लिमिट बताना डायरेक्ट है ना। क्या आएगा इसका 3n-1 अपॉन में 4n+5, ये बुक का क्वेश्चन है। कितना आएगा लिमिट बेटा 3/4 आएगा। देख के समझ आ गया ना। अब पहले जो है ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे देख के समझ आ रहा है कि सर ये तो हम काम बार बार कर रहे हैं, तो लिमिट तो पक्का 3/4 आएगा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा वाला का ये चौथा नंबर हो गया 1 2 3 4। और Sn में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका लिमिट बताइएगा मेरे को। n² + 2 3 है, और नीचे में n³ है, सॉरी n³ है और 2 है। इसका लिमिट कितना आएगा बेटा, सोचो जल्दी और जल्दी बताओ, जल्दी बोलना है, जल्दी। लिमिट कितना आएगा बोलो, बोलो जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 0 क्या आएगा 0 पक्का, क्योंकि नीचे n की संख्या ज़्यादा है, n की पावर यहाँ 3 है, तो पक्का 0 आएगा। ठीक है, और कोई पूछे करके दिखाओ करके, तो देखो ना सर सिंपल तो है। जो बड़ा होता है पहली बात तो ऊपर से वही गायब होगा अगर मैं काटना चालू करूँगा। यहाँ तो इसको ना पूरा नहीं काट सकते, जो छोटा होता है ना वही बड़ा को काटता है, ऐसे काटते हैं हम लोग। तो जब लिमिट निकालेंगे बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n² कट गया, नीचे n³ से काटना चालू करेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा। यहाँ पर कितना n² की कमी है बोलेंगे, एक बार n² की कमी है। ठीक है, और यहाँ से एक n बचेगा, क्योंकि जो छोटा रहता है ना उसी को काटते हैं बड़े से, समझ आया, या फिर बड़ा को काटते हैं छोटा से बोलेंगे, तो एक n बच जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा n² ही रहेगा, क्योंकि n² को काटा गया है दोनों साइड से, समझ रहे हो।
वो या फिर उल्टा बोलना, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो एन स्क्वायर आएगा, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो भी एन स्क्वायर आएगा। यहाँ तो एन स्क्वायर था नहीं, तो जिसको कॉमन निकाले उसको डिवाइड करते हैं। सही है ना बेटा। वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एन क्यूब बनेगा, यहाँ पर एन स्क्वायर बनेगा, और नीचे का एन स्क्वायर और नीचे का एन स्क्वायर कट जाएंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। अब लिमिट कोई निकालो बोलेगा तो लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर 1 प्लस में 0 ही बनेगा, गारंटी है। 3/∞ मतलब 0। अब हम नहीं लिख के दिखाएंगे, आपको समझ आ गया है। यहाँ पर n का जगह क्या रखना है, इनफाइनाइट, प्लस में 2/∞ मतलब क्या, 0। अब भैया बचा क्या, 1/∞ बचा। जब 1/∞ बोला मतलब क्या होता है, किसी के अपॉन में इनफाइनाइट होने से बचा क्या बनाता है, वो 0 बनाता है। समझ आया ना। इस प्रकार से आपको आंसर लिख रहा था बेटा। हो गया, क्लियर है ना। ठीक, ये कैसे डार्क हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है इसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा कॉशी का थ्योरम। कॉशी का थ्योरम, थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, थ्योरम को उपयोग करना है, ठीक है, प्रमेय कहते हैं। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, याद कैसे रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी देता है कि कॉशी का थ्योरम को लिखो तथा इस क्वेश्चन को बना दो उसके माध्यम से। तो कॉशी का थ्योरम ये कहता है, मान लो कोई सीक्वेंस एसएन है या एएन है, एएन लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, एसएन बोलूंगा क्योंकि तो भी चलेगा। S1 S2 S3 लिखते हैं, उसको AN बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम दे सकते हो, SN AN TN PN कुछ भी बोलना है। यहाँ पर n चिपक गए ना, सीक्वेंस है, कर्ली ब्रैकेट लग गए ना, सीक्वेंस है। तो कोई सीक्वेंस गिवन होगा, चाहे वो AN बोल लो चाहे SN बोल लो, जनरली बुक में AN लिखा रहता है तो AN भी लिख सकते हो। तो उसका nवां टर्म का जो लिमिट आ गया, मान लो L, nवां टर्म का क्या आ रहा है लिमिट, उसका L आ रहा है। अगर मैं इसको क्या कर देता, ऐसे लिख देता, लिमिट निकालता n टेंस टू इनफाइनाइट, और मैं सबको पहले अलग अलग लिखता, a1 प्लस में a2 प्लस में a3, और ऐसे करते करते an, और सबके अपॉन में फिर n करता और लिमिट निकालता, तो भी लिमिट क्या लिखता, l ही लिखता। मतलब क्या है, समझ रहे हो। कॉशी क्या कहना चाहता है, अगर किसी का लिमिट आ रहा है, अगर सभी पदों को मैं जोड़ दूं और n से डिवाइड कर दूं तो भी लिमिट l ही रहता है, ऐसा कहना चाहता है। बहुत सारे जगहों पर काम आएगा बेटा ये, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी आपका शुरू में दिखेगा नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन तो दिखेगा, और कहाँ से बनाया कोई पूछेगा तो उसमें बगल में लिखा रहेगा कॉशी के पहले थ्योरम से, उसमें बताएगा नहीं, आपको हल करके दिखाएगा नहीं, डायरेक्टली कंपेयर करेगा और बोलेगा कॉशी के फर्स्ट थ्योरम से करके। तो आप लोग को बस माइंड में सेव रखना है इसको, और आगे के क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो इनका हम उपयोग कर रहे होंगे। शुरू में लगता है कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, बुक में दिया है तभी तो पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में आता होगा तभी तो पढ़ रहे हैं, वरना हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे बच्चों आप लोग के साथ, और आप लोग को जो है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले ये सोचकर हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉशी का पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम क्या होता है पता है, दूसरा थ्योरम ये होता है कि अगर आप जो है किसी का लिमिट निकाल रहे हो, मैं कल मेंशन करूंगा, इसको समझने का प्रयास करना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आपको लिमिट निकालना है और लिमिट को ऐसे निकाल रहे हो, मान लो n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ में an+1 कर दिया, ये क्या है कोई पूछे ना, तो SN में SN तक पहुँचे हो, उसमें एक पद और आगे जाके और लिखना है, ऐसा है, और नीचे में इस SN या AN को डिवाइड कर रहे हैं। जो लिमिट आता है L, वो लिमिट इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an के nवां रूट के बराबर होता है। दोनों का लिमिट क्या आता है, सेम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बात समझना, लिमिट कैसे आता है, ये कौन सा प्रमेय है, कॉशी का सेकेंड थ्योरम है बेटा। कल तो हम इसको मेंशन करेंगे, तो मैं पहले से थोड़ा समझा के रखता हूँ कि कल दोबारा जब बोलेंगे तो आपको फट से समझ आना चाहिए कि सर ने समझाया था कुछ, कॉशी का सेकंड थ्योरम जैसा कुछ कहा था, वो याद रहेगा करके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसका आएगा, ठीक है। अभी तक एग्जाम में इस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो किससे पूछा गया है, कॉशी का सेकंड थ्योरम से। अगर आपका लिमिट निकालना है an+1/n लिखेंगे और उसको आप लिमिट के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये बराबर होता है उस an के nवां रूट के बराबर। इसको nवां रूट का मतलब क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और nवां रूट का मतलब ये होता है बच्चों, किसी an के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पावर 1/n है। जिसे ओनली रूट बोलते हो किसी संख्या का, मान लो a ही बोलते हैं,
बी बोलते हैं, कुछ नंबर है, मान लो x है, x का रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। अगर इसका इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना, तो आप क्या लिखते हो, इसका बोलेंगे कि x की पावर क्या है 1/3। ठीक है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिर आप इस प्रकार से nवां रूट लिखेंगे तो क्या आता है, उस नंबर का पावर 1/n, ऐसे लिखते हैं। तो कुछ जगहों पर ऐसे मेंशन कर देगा, कुछ जगह ऐसा मेंशन करेगा, बात सेम है। समझ आया? इसी क्या कहते हैं, कॉची का सेकंड थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कॉची का सेकंड थ्योरम क्या है, कॉची का फर्स्ट थ्योरम क्या है। तो कल हम इसी से संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। और अब हम जो है उस लेवल तक पहुंचने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ आया? अब मैं क्वेश्चन यहाँ बगल में लिखना चालू करूँगा, 2008, 2010, 2015, 2019, 2020 लिखा रहूँगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा मतलब समझ आना कि ये क्वेश्चन अब आने वाले हैं, आने की संभावना है। क्योंकि कॉलेज में जो कोई क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है ना कोई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है उसको दोबारा पूछने के चांस अब बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, ओके बच्चों।